यूं तो कर्म सिद्धांत बड़ा विस्तार और बारीक है, फिर भी जितनी परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है उसके अनुसार इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यह बात तो तय है कि अगर हम मनुष्य शरीर में हैं तो इसका मतलब है कि हमारे कर्मों का लेखा यानी हिसाब किताब अभी बाकी है। मसला ये है कि पुराने कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। शरीर में रहते हुए मनुष्य जहाँ अपने पिछले कर्म भोगता है वहाँ मन, वचन और देह से नए कर्म भी करता रहता है, जिसे वह आगे चलकर जब तक उम्र है इस जन्म में बाकी के बचे हुए कर्मों को अगले जन्म में भोगेगा। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कर्मों से शरीर मिलता है, शरीर में रहते हुए इंसान फिर नए कर्म करता है जो उसे आगे भोगने पड़ते हैं। फिर यह कर्मों की जंजीर आखिर टूटेगी कैसे? हम कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होंगे? इसका जवाब है, कर्मों के बंधन से मुक्त होने के 3 रास्ते हैं। पहला, अकर्ता भाव से कर्म करना, मतलब कर्म करते हुए मन में यह भाव रखना और इस भाव का निरंतर अभ्यास करना कि हम इस काम को करने वाले नहीं हैं, परम पिता परमेश्वर ही करता है, वही मेरे माध्यम से सब काम करवा रहा है। इसलिए गुरु नानक परमात्मा को कर्ता पुरख कहते हैं। ही इज ओनली क्रिएटर। जब खुद को अकर्ता मान लेंगे तो कर्मों के बंधन अपने आप टूट जाएंगे। दूसरा जो रास्ता है वो है निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म करने का सीधा सा मतलब है बिना कामना के कर्म करना, बिना फल की इच्छा से कर्म करना। मतलब मैं यह नहीं चाहता कि किसी भी काम के बदले में मुझे कुछ भी मिले। अपने किसी भी काम के बदले में मैं कुछ नहीं चाहता। अपने हर काम का फल मैं परमात्मा को सौंपता हूँ। गीता में श्री कृष्ण जी ने निष्काम कर्म के बारे में विस्तार से बताया है। गुरु नानक सरल भाषा में निष्काम कर्म को यूं बताते हैं, वे कहते हैं, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। और तीसरा और आखिरी जो रास्ता है कर्म के बंधनों से मुक्त होने का, वह है खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके कर्म करना। पहले खुद को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दो और संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति का सहारा, आसरा छोड़ देना चाहिए और ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। गुरु नानक इसके लिए कहते हैं, मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान। कि मन से सभी चीज़ों का आसरा और सहारा या टेक हटाकर मन में यह मानना चाहिए, यह समझना चाहिए कि सब कुछ देने वाला, सब कुछ करवाने वाला एक परमात्मा है। ईश्वर की शरण में रहते हुए हम जो भी कर्म करेंगे उसका भार हम पर नहीं आएगा। ईश्वर वह भार अपने ऊपर ले लेंगे और हम इस कर्म बंधन से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब इस पागल को दीजिए आज्ञा, रब रखा।